ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपुषावणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते वही अरहंतादि महान। कर मंगल करे ओ महा ग्रंथ करन के कार। जाते मिले समाज सब आवे निज बदरार। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा। प्रश्न है 194 पेज है। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव ही नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कसाय का, उसी प्रकार जानना तथा ऐसा जानना कि वस्तु में परनिमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, और परनिमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव है। जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहाँ शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं, कदाचित व्यक्त रूप होता है। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पान आदि करे तो जलना ही होगा, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होगा। इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि ये रागादि तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? यदि शरीर या कर्म रूप उद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगी, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतना सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा के ही हैं। देखो क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञानावरण। वो कह रहा है कि साहब आवरण है, केवल ज्ञानावरण कर्म के कारण केवल ज्ञान नहीं होता, तो साहब आवरण है तो अंदर केवल ज्ञान होगा। तो वो कहते हैं कि वो कल समझाया था कि शक्ति अपेक्षा है। फिर उदाहरण दे के समझाते हैं कि जितने भी अपने अंदर भाव चल रहे हैं, ये भी एक अपने मन में आता ही है कि मेरा स्वभाव कौन सा है, जीव का स्वभाव क्या है।
तो वो कहते हैं जो भाव कर्म के निमित्त से होते हो वे भाव जीव के स्वभाव नहीं है, वे विभाव है। अब अपने को जितने भी प्रकार के सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो कुछ भी संकल्प विकल्प चलते हैं, जो भी भाव चलते हैं, वे भाव कर्म के उदय से चलते हैं। वे अपनी नेचर नहीं है, वो अपना स्वभाव नहीं है। जितने भी भाव चलते हैं, जितने भी प्रकार के, खाने के, कमाने के, घूमने के, जोड़ने के, ख्याल में ना, लड़ाई के, झगड़े, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी प्रकार के भाव चलते हैं वे कर्म उदय जनित भाव हैं। उसे जनागम में औदिक भाव कहते हैं, जो कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। तो कर्म का उदय निमित्त है, कर्म नहीं कराता वे भाव। करता तो जीव स्वयं अपनी योग्यता से है, लेकिन उसमें कर्म का उदय निमित्त है। जैसे अग्नि के निमित्त से जल उष्ण हो जाता है, तो अग्नि निमित्त है और जल उष्ण होता है। तो अग्नि कर्म जल को गर्म नहीं करती, जल में अपनी योग्यता है गर्म होने की, तो वो विभाव रूप परिणमन करता है और अग्नि निमित्त है। ऐसे ही जीव के रागादि रूप परिणमन करने की स्वयं की योग्यता है, रागादि कर्म नहीं कराता। कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि राग आदि तो कर्म के कारण होते हैं, जीव का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जीव का लेना देना है, जीव की योग्यता है। कर्म के कारण जीव में अगर राग आदि हो तो पुद्गल में क्यों नहीं हो जाते, अन्य द्रव्यों में क्यों नहीं हो जाते। कर्म तो ठसाठस भरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो जीव में ही होते हैं, क्योंकि जीव के अंदर ही ऐसी योग्यता पाई जाती है। तो पहले तो उन लोगों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए जो सर्वथा ऐसा मानने लगते हैं कि आत्मा में राग आदि है ही नहीं और आत्मा राग का कर्ता भोक्ता है ही नहीं, वो तो सदा शुद्ध है। वो भी एक अपेक्षा है, लेकिन वस्तु स्वरूप की जब बात आएगी वो कथन है प्रयोजनभूत। देखो, दो तरह से कथन समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जीवन भर काम आएगी और फिर कभी परेशानी नहीं होगी। एक कथन होता है प्रयोजनभूत और एक कथन होता है वस्तुपरक, कि वस्तु का स्वरूप क्या है। अभी हमें आत्मा का अनुभव नहीं करना, अभी हमें आत्मानुभूति नहीं करनी, अभी हमें सिर्फ ये समझाओ कि एक्चुअल में आत्मा की स्थिति क्या है। तो वो कहते हैं जब एक्चुअल आत्मा की स्थिति की बात आएगी तो आत्मा वर्तमान में राग देश रूप परिणमन कर रहा है, राग देश चल रहे हैं, कर्म का उदय निमित्त चल रहा है और आत्मा का जानने देखने का स्वभाव भी प्रकट है। ये उसकी एक्चुअल स्थिति है। अब कोई प्रश्न पूछता है कि साहब ये एक्चुअल स्थिति तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें आत्मानुभव करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो फिर वो वाला विषय खड़ा होता है कि रागादि विकारी भाव तुम नहीं है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम इसके कर्ता भोक्ता नहीं हो, तुम इससे भिन्न हो। ये क्यों होता है, ये कथन क्यों है? क्योंकि तुम अपने को रागादि वाला देखते रहोगे, राग का कर्ता धर्ता देखते रहोगे, तो फिर तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ से दृष्टि नहीं हटेगी। तो वो तो दृष्टि परक कथन है कि दृष्टि हटाना है। इसलिए जो लोग इन बातों पर बहस करते हैं कि राग जीव का है, राग जीव का नहीं है, राग पुद्गल का है, राग का कर्ता कर्म है, राग जीव में होता ही नहीं, वो तो बाहर बाहर होता है। इतनी व्यर्थ की बातें हैं, इतनी ज़्यादा व्यर्थ की बातें हैं कि मुझे लगता है इनसे ज़्यादा व्यर्थ की बातें दुनिया में और कोई दूसरी नहीं। क्यों? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये कोई वस्तु स्वरूप नहीं है, न कोई आत्मा का आंगन है, न कोई आत्मा की किचन है, न कोई आत्मा का बेडरूम है। लेकिन ये कथन करने की एक कवि की अपनी एक शैली है कि वो रागादि विकारी भावों को हे मानते हुए उनको उपादेय नहीं मानता, उनको अपना स्वरूप। तो वो कहते साहब जैसे आंगन बाहर होता है, आंगन कहाँ होता है? घर के बाहर होता है। ऐसे ये रागादि विकारी भाव
आत्मा के स्वभाव में नहीं है, ये तो बाहर है। अब कोई आत्मा में आंगन खोजने लग जाए, कोई आज ऐसा समझ ले कि साहब राग आत्मा के 2-3 पार्ट्स होंगे, ये अंदर का पार्ट्स, ये बीच का पार्ट्स, ये बाहर का पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ राग है वहीं ज्ञान है। जहाँ राग रूप परिणमन हो रहा है उसी जगह ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। अलग अलग प्रदेश नहीं है कि जे राग के प्रदेश रहे और जे ज्ञान के प्रदेश रहे। जैसे बिल्कुल जैसे नींबू, चीनी, नमक एक ही पानी में घुल मिल गए हैं। चीनी का स्थान अलग नहीं है, नमक का स्थान अलग नहीं है, पानी का स्थान अलग नहीं है। जैसे उन तीनों के स्थान एक ही है लेकिन लक्षण अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। तो उसके बल से उसको चखने वाला मनुष्य तुरंत बता देता है कि इसमें नींबू कम है, चीनी ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है। क्लियर हो गई? तो कोई के साहब नमक अलग होगा, चीनी लक्षण भेद से अलग है। तो वहाँ खोजने जाओगे ये रहा नमक, ये तो ये कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। ऐसे ही आत्मा में राग रूप परिणमन भी चल रहा है संसारी के, और ज्ञान रूप भी परिणमन चल रहा है संसारी के, और उसी अवस्था में चल रहा है। लेकिन राग है विभाव, ज्ञान है स्वभाव। और राग का अनुभव करने से होती है आकुलता, और ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से होती है निराकुलता। अब चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या अनुभव करना है। राग भी तो ज्ञान की वजह से ही प्रतिभाषित हो रहा है। बराबर, राग ज्ञान में प्रतिभाषित हो, इससे आकुलता नहीं होती। क्या कहा मैंने? राग विकार हमारे ज्ञान में झलकता है, इससे आकुलता नहीं होती। उस राग में एकत्व करने से, उसमें अपनापन करने से, उसके कर्ता धर्ता बनने से, उसे अपना मानने से आकुलता पैदा होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब आचार्य कहते हैं कि इन बातों पे बहस करने से फायदा है कहाँ जिन पे तुम बहस कर रहे हो। और लोग बेचारे पोथी पत्रा पढ़ पढ़ के ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, राग जीव का नहीं है, राग पुद्गल का है, राग का कर्ता जीव नहीं है। अरे भाई, इन बातों में दम ही नहीं है, कोई दम नहीं है। कोई रात और दिन कहता रहे कि राग जीव में नहीं है, ऐसा कहने पर भी 1% राग नहीं तोड़ सकता। क्या कहा मैंने? इतना सा राग खत्म नहीं करता, 1 ग्राम खत्म नहीं कर सकता वो, चाहे वो कितनी अपने को शुद्ध बुद्ध कहता रहे। और एक व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि राग है और विकार है और कर्म के उदय के निमित्त से हुआ है और मेरी कमजोरी से हुआ है, ऐसा होने पर भी इस काल में मैं अभी भी ज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूँ, मेरा स्वभाव प्रकट है और मैं अपने स्वभाव की तरफ देखता हूँ तो राग आदि दिखाई नहीं देते। ये राग को खत्म कर देगा, ये राग को खत्म करेगा। लेकिन जो इन बातों पे लड़ रहे हैं कि राग पुद्गल का है, राग जीव का है, राग बाहर है, ज्ञान अंदर है, ऐसी ऐसी अनेक अनेक प्रकार की मान्यताओं से ग्रसित लोग, शास्त्रों में उलझे हुए लोग, शास्त्रों के आधार से निर्णय करने वाले लोग, नयों के भरोसे जीने वाले लोग आत्मानुभव करते नहीं और इन्हीं शास्त्रों में उलझ उलझ के आपस में लड़ते हैं और पंथ संप्रदाय बना लेते हैं और फिर वो पंथ संप्रदाय में पढ़कर ये बहुत खो देते हैं। जबकि बहुत सीधा सा गणित है। देखो कितना साफ साफ टोडामल जी साहब ने लिखा, इससे साफ नहीं लिखा जा सकता। कोई भी समझदार व्यक्ति हो तो उसको 1 मिनट में समझ में आ जाए कि क्या। देखो उदाहरण क्या दिया, पानी है, पानी को अग्नि में रखा तो पानी गर्म हो गया, गर्म हो गया कि नहीं? अच्छा, आधा पानी गर्म हुआ कि पूरा पानी गर्म हुआ? जल्दी बोलो। कोई पानी में ऐसी जगह है जहाँ गर्म नहीं हुआ? या नहीं साहब, पानी तो ऊपर ऊपर गर्म है, अंदर तो शीतल है ऐसा कोई अंदर? अंदर है क्या शीतल? नहीं है, पूरा पानी ही गर्म हुआ है।
और कोई व्यक्ति पानी तो शीतल है, पानी तो गर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी का स्वभाव तो शीतल है। और ऐसे गरम गरम पानी को पी जाए तो क्या होगा कि जल जाएगा। और फिर जल के रोए, क्या हुआ, जल के रो रहा है कि ये कैसा शीतल है, मैं तो जल गया। कि तुमने कैसा शीतल समझ लिया था कि हमें तो एक पंडित जी पढ़ा के गए थे स्वभाव से शीतल, तो बोले स्वभाव से शीतल है, लेकिन ये वर्तमान में तो अग्नि के निमित्त से गर्म है। ये बात का तो विवेक होना था। तो फिर साहब कि पानी को थोड़ी देर अग्नि से अलग करो तो वो अपने आप शीतल हो जाएगा, और फिर पी लेना मस्ती से, फिर प्यास बुझ जाएगी। तो जैसे वहाँ समझदार पुरुष ये भी समझता है कि अभी अग्नि में रखा है तो ये गर्म हो गया है, लेकिन अग्नि से अलग कर देंगे तो ये अपने आप शीतल हो जाएगा। शीतल करने के लिए कुछ नहीं करना, बस से अलग कर दो। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आत्मानुभव है, बिल्कुल यही विधि है कि कर्म के उदय के निमित्त से नाना प्रकार के औदिक भाव चल रहे हैं, नाना प्रकार के परिणाम चल रहे हैं, और उन परिणामों को स्वीकार तो करे नहीं, और ऐसा माने कि आत्मा में विकार होता ही नहीं, और मुंह फुलो के घूम रहा है। और कोई कहता है कि अरे भैया ये राग देश चल रहे हैं, कहता राग देश मेरे में है ही नहीं, आत्मा खाता पीता ही नहीं, आत्मा किसी को छूता ही नहीं, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं, आत्मा का किसी से कोई लेना देना नहीं, और रात और दिन सारा उपयोग उन्हीं पर द्रव्य में लगा के रखता है, और भ्रम से अपने को शुद्ध बुद्ध मानता है। सो ये अपने को जला रहा है जैसे वो गर्म पानी पीने वाला। तो फिर कि जो ऐसा पहचाने कि वर्तमान में परिणति में राग देश चल रहा है, अत्यंत पुरुषार्थहीन हो रहा हूँ, राग देश की बेतरनी में बह रहा हूँ, परद्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि कर रहा हूँ, ये परद्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है। अरे ऐसा विचार करते हुए मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, उसके अनुभव से ही मुझे सुख मिलेगा। ये रागादि विकारी भाव आश्रय करने योग्य नहीं है, ये तो बहुत कमजोरी है, ये तो विकार है। ऐसा वेद ज्ञान करते हुए उस ज्ञान दर्शनमयी चैतन्यमयी वस्तु का जो प्रकट है उसका आश्रय करे और रागादि से भिन्न करे, अपने उपयोग को आत्मा में जोड़े, तो उसे आत्मा का सच्चा सुख मिल सकता है। बातें बनाने से कोई सुख मिलने वाला। और देखो अपने अपने जीवन को उठाओ, सारी दुनिया की थ्योरी, सारी दुनिया धर्म के नाम पर बकवास करने लगी हुई है। सिर्फ क्या चल रहा है, वाद विवाद, क्या चल रहा है, चर्चा चर्चा चर्चा। इस अपेक्षा से ये, इस अपेक्षा से यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये चल रहा है। और क्या चल रहा है, दया दान पूजा भक्ति। और क्या चल रहा है, प्रचार प्रसार। और क्या चल रहा है, तीर्थों की वंदना, शिविर, यही तो चल रहा है। और शिविरों में फिर वही चर्चा, फिर वही चर्चा, फिर वही बातें, फिर वही बातें। कोई फिर वो अभी परसों एक गोष्ठी थी, मैं बैठा था उसमें, तो मैं ही अध्यक्ष था। तो बोले साहब आत्मा शुद्ध है, आत्मा ऐसा है, या एक तरफ की दूसरी शक्ति है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, और आत्मा में राग है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और बस ऐसी चर्चा। उससे पूछो कि क्या जानते हो तुम, कहाँ ये विकार, शास्त्रों में लिखा है, हमें तो आपने ही पढ़ाया है। अरे भाई हमने क्या पढ़ाया और किस प्रयोजन से पढ़ाया, वो प्रयोजन पता है। अगर गुरुदेव कह रहे आत्मा में राग नहीं है, तो पता है क्यों कह रहे, कि उनको राग से दृष्टि हटा के ज्ञायक में लगानी है। वो राग आत्मा में नहीं है, ये रटाने के लिए नहीं बोल रहे हो कि रट लो कि आत्मा में राग, आत्मा हूँ परमात्मा छूँ।
तो ये अनुभव करना है कि रटना है, कि टेप में चलाना है कि हूँ परमात्मा। लोगों ने अपनी मोबाइल की टोन बना ली है, हूँ परमात्मा छू। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, और चला दिया भजन। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, और 2 रुपए का चीज 4 रुपए बेच रहा है भाई, समझ में आया ना। और मोक्ष को चल रहा है, दरबार दब बेईमानी चल रही है, झूठ प्रेम चल रहा है, मायाचार चल रहा है, और भजन चल रहा है? क्या कैसे भजन है और क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वो सारा बस यहाँ चला लेता है, तो मन में एक शांति बनी रहती कि अपन तो बहुत बढ़िया बढ़िया भजन सुनते, भाई अपन फिल्मी गाने नहीं सुनते। और यहाँ पे जैसे भाव जैसी स्थिति सब चलती रहती है, तो इसका नाम कभी 3 काल में धर्म हो जाएगा? कभी अंदर विचार तो करो कि हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, हम आत्मानुभव के लिए क्या समर्पण करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, आत्मा का अनुभव इतना आसान नहीं है। अगर आत्मा का अनुभव इतना सरल होता तो फिर तो लाखों करोड़ों अरबों जीवों में से 1-2 को ही होता है, हजारों को हो जाता, लाखों को हो जाता। स्वाध्याय आत्मा की चर्चा कितने लोग नहीं कर रहे, कितने लोग नहीं सुन रहे। लेकिन आत्मा के लिए जैसा समर्पण चाहिए, जैसा वेद ज्ञान चाहिए, जैसी आत्मा की रुचि चाहिए, जैसी पवित्रता चाहिए हृदय में, वैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आत्मा की सच्ची प्यास नहीं। बात विवाद करने की तो प्यास जगी है, अपेक्षाएं समझने की तो प्यास जगी है, शिविरों में जाने की तो प्यास जगी है, आत्मा के समझने के नाम पर दुनिया भर के नोट्स बनाने की प्यास जगी हुई है, पंडित बनने की प्यास जगी है, प्रतिष्ठा पाने की प्यास जगी है, और कितनी प्यासों के नाम लूँ मैं, ख्याल में है कि नहीं। श्रोता बनने की प्यास जगी है, वक्ता बनने की प्यास जगी है, कर्णान योग का विशेषज्ञ बनने की प्यास जगी है, चरणान योग की क्रिया करने की प्यास जगी हुई है, वर्तमान योग की कहानियाँ पढ़ने की प्यास जगी है, लेकिन आत्मानुभव करने की प्यास नहीं जगती। और ऐसा भ्रम पालता है कि ऐसे ही करते करते आत्मानुभव हो जाए, इससे हमें आत्मा की रुचि बढ़ेगी, धीरे धीरे हमें संसार का भय लगेगा। कब लगेगा? थोड़ी अपनी नज़र तो डाल लो उम्र पे, कितनी उम्र बची है ये बात करने के लिए। खिलमिया हुई समझे? तो यहाँ पर टोडामल जी कितना गजब का लगा, कितना साफ लगा बस है जी। अब देखो इसमें लोगों को नहीं आती समझ में तो कह दो कितने लोग पढ़ो। वहाँ क्या कहते हैं? तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण 195 पेज, तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पान आदि करे तो जलना ही होगा, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी होगा। भ्रम से मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, और बस 2-4-10 मिनट आँख बंद करी और बस मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, 10 मिनट आँख बंद करी मैं तो राग से भिन्न हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, और बस उसको लगता है कि मैं सच्चा धर्म जानता हूँ, मुझे सच्चा स्वरूप पता है और मैं बहुत बढ़िया साधना चल रही है। और वो 10 मिनट करने के बाद फिर दिन भर क्या क्या किया वो होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, उसका कोई दुखई भाषित नहीं होता। समझ में आया ना? तो इससे पता चल जाता है कि तुझे कोई पता नहीं है आत्मा। आत्मज्ञ पुरुष तो वो है जिसे 24 घंटे आत्मा दिखता है, जिसे हर पल पल जागृति चलती है कि अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसमें क्या मिलेगा, क्या सुख है, क्या, सब 24 घंटे जागरण, 24 घंटे जागरण। लोगों को पता ही नहीं है, ये रात्रि जागरण करने लगे हैं आजकल, पद्मावती जागरण। ये पता है जागरण क्या चीज़ थी?
ये कहाँ से आया? जागरण माने रात रात भर जागकर आत्मा का ध्यान करो। समझ में आया ना? बीच बीच में भक्ति और फिर जागरण, फिर जगती, फिर अपना स्वरूप। क्योंकि मन नहीं लगता ना पूरे टाइम, तो जागरण ऐसा लगा कि बीच बीच में 10-50 लोग गा लो, फिर अपना बीच बीच में ध्यान लगा, फिर थोड़ी बाद में उपयोग इधर उधर आ गया, फिर गाने लग जाए। जैसे मुनिराज वगैरह करते ना, अंदर में आत्मा का अनुभव करते हैं, और जब आत्मा के अनुभव में उपयोग बाहर आ जाता है तो फिर शास्त्र आदि लिखने लगते हैं। तो अपन निचली भूमिका के जीव हैं, तो अपन शास्त्र आदि तो लिखते नहीं, तो अपन क्या करें? भक्ति करो, स्वाध्याय करने लग जाओ, बाहर में आ गया भजन कर लो, फिर लेकिन वो टारगेट कहाँ होना चाहिए? वो लक्ष्य आत्मा ही पे होना चाहिए, नहीं क्या भजन ही में उलझ गए। भजन तो बाहर का एक अवलंबन है कि और इधर उधर न जाके उसी टाइप की भक्ति बोलना, उसी टाइप का स्वाध्याय करना, उसी टाइप की बात करना, ताकि वापस उपयोग अपने स्वरूप में चला जाए और ज़्यादा उसको गैप नहीं मिले भटकने के लिए। ख्याल में है ना? रास्ता नहीं मिले ना, क्योंकि रास्ता मिलते ही तो उपयोग फिर दुकान पे, और दुकान से बाजार में, और बाजार से पूरे देश में पहुंचने में देर थोड़ी लगती है। सबसे तेज गति किसकी है? सबसे तेज गति है। तुम यहाँ बोल नहीं पाओगे और मन अमेरिका पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उससे तेज गति किसी की नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बीच बीच में शुरुआत में धीरे धीरे फिसलेगा, फिर उठेगा, फिर फिसलेगा, फिर भूलेगा, फिर जागेगा, फिर उठेगा। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, लेकिन वो गिरने के बाद हार नहीं मानता। वो ये नहीं सोचता कि यार मैं तो 2 कदम पर गिर जाता हूँ, मैं नहीं चल रहा। अगर ऐसा वो बच्चा सोच ले तो फिर वो जिंदगी भर चलना नहीं सीख सकता। और माँ बाप कितने समझदार कहते, कोई बात नहीं, गिर गए, कोई बात नहीं, उठो फिर चलो, फिर चलता है, क्योंकि उसको चलने की इच्छा बहुत है। उसकी जो तीव्रतम इच्छा है वो बहुत है कि मैं भी चलूँ। आपको पता है बच्चे बड़े क्यों होते हैं जल्दी जल्दी? उनको इच्छा होती है बहुत बड़े होने की। ख्याल में है कि नहीं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो देखो वो सोचता है बड़े चल रहे हैं तो मैं भी चलूँ। ख्याल में है ना? हम और आप धीरे धीरे भयभीत, डरपोक, कमज़ोर, हमारी रुचियों में भी विकृति हो जाती है। छोटा बच्चा हर चीज़ जल्दी सीख लेता है, हर चीज़ जल्दी सीखता है। म्यूजिक सिखाओ तो बहुत जल्दी सीखता है, उसको तुम नाचना कूदना सिखाओ तो जल्दी सीखता है, उसे साइकिल चलाना सिखाओ जल्दी सीखता है, कार चलाना सिखाओ जल्दी सीखता है। हम नहीं सीखते। हमें अभी कोई चीज़ सिखाए तो हम नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारे अंदर की स्थिति बदल गई है। हम छल कपट मायाचारी, ज़्यादा समझदार, डरपोक, भय, ये सब अंदर घुस गए। इस दुनिया ने घुसा दी, अब क्या करोगे? इसलिए अपन का मन निश्चल। तो जैसे वो बच्चा 2 कदम चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। ऐसे ही तुम 24 घंटे जागरण करो, बार बार अपने अंतरात्मा को देखते रहो। देखते रहो माने तुम्हारी कोई भी क्रिया तुम्हारे ज्ञान से रहित नहीं होनी चाहिए। इसका नाम जागरण है, क्रिया रुकने का नाम नहीं। रोटी बन रही है तो तुम्हें ख्याल में रहना चाहिए कि जो रोटी बनाने वाला अलग है और मैं अलग, इसका नाम जागरण है। ये रहा मेरा ज्ञान स्वभाव। ऐसे ही विकल्पों के प्रति क्रिया थोड़ी स्थूल है। पहले क्रिया के प्रति जागना होता है, फिर अंदर चलने वाले परिणामों के प्रति जागना पड़ता है। तो सबसे पहले तो क्रियाओं के प्रति जागो। पहला अभ्यास क्या है, पहला पार्ट क्या है कि स्थूल क्रियाओं के पीछे जागो। स्थूल है ना वो, बिल्कुल। आप स्कूटर चला रहे हो, आपको दिख रहा है कि चल रहा है और मैं जान रहा हूँ, स्थूल क्रिया। आप व्यापार में बैठे हो, ग्राहक आ रहा है, आप रेट बता रहे हो, आप सब चीज़ें बता रहे हो, आप कोई बेहोश नहीं, आपको सब ख्याल में आ रहा है, क्रिया चल रही है, व्यापार में हो रहा है, सब हो रहा है, परिणाम आ रहा है। तो
ऐसे ऐसे एक एक क्रिया के प्रति जागना, ये स्थूल जागना है। फिर जितने जितने आप क्रिया के प्रति जाग जाओगे अभ्यास से, तो आपको एकदम क्रिया अलग दिखने लगेगी और अपने आप को उससे अलग कर लोगे। फिर धीरे धीरे क्रिया से जागना माने शरीर से जागना, क्योंकि क्रिया काय में होती है, शरीर में। फिर धीरे धीरे उसी अभ्यास के बल पर अंदर जो बहते हुए परिणाम चल रहे हैं, जो अंदर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिणाम चल रहे हैं, इनके प्रति जागो, इनके प्रति सावधान हो, इनको देखो कि क्या क्या परिणाम चल रहे हैं। ये परिणाम आया, ये परिणाम गया, ये परिणाम आया। जैसे ट्रैफिक में अपन खड़े होते हैं ना सिग्नल पे, और गाड़ियाँ ऐसे 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 दौड़ती रहती हैं और अपन शांति से देखते रहते हैं। ऐसे जो परिणाम आ रहे हैं, जो भी भाव चल रहे हैं, उन भावों को देखते रहो जागृत होकर कि क्या चल रहा है, ख्याल में है ना। तो ये भावों के प्रति जागना है। और धीरे धीरे अभ्यास से आप देखोगे कि आपको परिणाम भी भिन्न दिख रहा है अपने से, और क्रिया पहले ही भिन्न दिख रही थी, और जैसे ही ये तो भिन्न दिखे, बस वैसे ही एक भाव प्रकट हो जाता है। वैसे ही जीव को आत्मानुभव होने की दशा बनने लगती है, और फिर उसको जरा सा और एक कदम बढ़ाना है और उसे आत्मानुभव हो जाता है। और उसे उस दिन ख्याल में आ जाता है कि जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं, राग आदि विकारी भाव मेरे नहीं, उस दिन ख्याल में आता है। अब ये उस दिन ख्याल में आना है, और हमें ख्याल कब आ गया? ये ख्याल हमें कब आ गया? बाल बोध के बच्चे को ख्याल पैदा कर दिया तो राग अलग है, जीव अलग है। अब उसको वो रट गया, जैसे डमोकार मंत्र पढ़े रट गया ना, ऐसे ही वो रटा दिया। 4 कसाएं होती हैं, 5 पाप होते हैं, ये होता है, वो सब रट हो गया। और वही बच्चा तो बड़ा होगा, कोई दूसरा बच्चा तो बड़ा होने वाला है नहीं। तो वो क्या समझता है, वो बच्चा वही हमें है। हम क्या समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कसाय कितने प्रकार की होती है? 4, उनके भेद करो तो 16, और वे वाली जोड़ दो तो 25, और मिथ्या दर्शन वाली जोड़ दो तो 28। एक धंधो कसायों में कितनी सारी जानकारी, इतनी जानकारी कम है क्या? है गुण स्थान की जानकारी, इंद्रियों की जानकारी, और क्या होता है? पाप की जानकारी। पाप कितने तरह के? पाप कितने तरह के? पाप कितने तरह के? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। हिंसा कितने तरह की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। भाव हिंसा किसे कहते हैं? द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? सब याद हो गया ना। अब इसे तुम समझते हो कि ये जानकारी है।